बेसिक अजम्पशंस तो हमने देख ली, लेकिन इसके बाद मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, जिसे हम कहते हैं डाउ थ्योरी। देखिए, डाउ थ्योरी डिराइव की गई थी कुछ 255 वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल से, जो कि लिखे गए थे चार्ल्स डाउ के द्वारा। चार्ल्स डाउ एक जर्नलिस्ट और फाउंडर भी थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के, जो कि दुनिया का सबसे फेमस स्टॉक मार्केट मैगजीन है। और उन्होंने साथ में मिलकर डाउ जोन्स एंड कंपनी का भी निर्माण किया था। देखिए, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के स्टडी मेथड्स हैं और मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस जहां भी शुरू होता है, वो सब कुछ डिराइव किया गया है डाउ थ्योरी से। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट्स को हमेशा कहा जाता है कि डाउ थ्योरी को अच्छे से समझ लें, उसे जान लें और उसे हमेशा ध्यान में रखें। हर ट्रेडर को डाउ थ्योरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका ट्रेडिंग जो है, उसकी आइडिया आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहेगी। और मार्केट बिहेवियर को लेकर डाउ थ्योरी ने 6 बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइन किए थे, और हम उन्हीं 6 प्रिंसिपल्स को अब देखने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, जो कि हमारा बेसिक अजम्पशन भी है टेक्निकल एनालिसिस का, द एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। यहाँ मार्केट की जगह एवरेज, जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी को माना गया है, और एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग, इसमें यही कहा जाता है कि करंट मार्केट प्राइस जो है, उसमें लोगों की फियर, ग्रीड, आने वाली कोई भी न्यूज़, इकोनॉमी की कंडीशंस, कॉरपोरेट एक्शंस, वॉर, या फिर मौसम का भी जो हाल है, या फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट, या फिर मोदी या ट्रम्प के बारे की वजह से जो होने वाला है, इन सब का इम्पैक्ट मार्केट की करंट प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है। तो वो आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे अपने चार्ट में दिखाई देगा। इसका सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कि प्राइजेस मूव इन ट्रेंड्स। ये भी हमारा बेसिक अजम्पशन भी रह चुका है, और ये डाउ थ्योरी का प्रिंसिपल नंबर 2 है, जो कहता है कि प्राइस जो है वो ट्रेंड में मूव करती है। और ट्रेंड जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला तो होता है अप ट्रेंड, यानी कि कंटिन्यूसली किसी स्टॉक की या मार्केट की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो वो आपको अप ट्रेंड में दिखाई देता है। उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट जब डाउन है या किसी स्टॉक की पॉपुलैरिटी कम हो रही है और लोग उसे बेचते जा रहे हैं, तो वो डाउन ट्रेंड में कहलाता है। इसके अलावा एक और ट्रेंड आता है, जिसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, यानी कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस एक किसी रेंज में फ्लक्चुएट हो रही है, ना वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसी को साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, जो कि साइडवेज ट्रेंड पर ही आधारित है। लेकिन इन ट्रेंड में भी 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है इन ट्रेंड्स को। एक कहता है प्राइमरी ट्रेंड और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी स्टॉक का ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी प्राइमरी ट्रेंड उसे कहते हैं जो पूरे लॉन्ग टर्म में या फिर पूरे ग्राफ में लेफ्ट से लेकर राइट तक आपको जो ओवरऑल ट्रेंड दिखाई देता है, उसे हम प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। निफ्टी के इस चार्ट में आप अगर देखेंगे तो प्राइमरी ट्रेंड अप है, लेकिन कोई भी स्टॉक सीधे सीधे ऊपर नहीं बढ़ता है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव नीचे आते रहते हैं। और इसी को हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं, कि जब कभी भी प्राइमरी ट्रेंड अप की ओर है, तो बीच बीच में जब भी स्टॉक डाउन जाता है थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, उसे सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। ये तो हुआ अप ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड में भी यही हाल होता है कि अगर डाउन ट्रेंड किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड डाउन है, यानी कि स्टॉक जो है वो नीचे गिर रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर अगर देखें तो हेक्सागोर के एक इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड क्लियर है, लेकिन बीच बीच में ये ऊपर भी गया है, यानी कि सेकेंडरी ट्रेंड जो है इसका अप रहेगा। और इसी का जो डिस्टिंक्शन है, प्राइमरी ट्रेंड डाउन और सेकेंडरी ट्रेंड अप। कभी कभी साइडवेज ट्रेंड को भी सेकेंडरी ट्रेंड माना जाता है।